मांझी की। और बाकी अब एक सवाल उठने लगा है कि क्या जीतन राम मांझी की बात करें तो वो मझधार में है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरह से वो बयान देते रहते हैं और उनके बयान को लेकर वो सुर्खियों में भी रहते हैं। अब उन्होंने बयान सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया है और उन्होंने उनके विकास से काम को लेकर ही सवाल उठा दिया है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नालंदा का विकास 17 साल में हुआ, 7 महीने में गया के लिए मैंने बहुत काम किया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन किया है अपने आप को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और आपको बता दें कि लगातार वो ऐसे बयान देते रहते हैं। एनडीए का हिस्सा तो है, लेकिन कई बार आप देखिए सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। कहाँ 17 बरस और कहाँ 7 महीने। तो 7 महीना में जो हम किया है वो कोई कम नहीं है गया के लिए, और उस 17 वर्ष में जो कर रहे हैं अपने जिला के लिए स्वाभाविक कर रहे हैं। अब हम क्या कहेंगे, अच्छा ही कर रहे हैं अपने जिला के, कम से कम एक जिला का तो विकास हो रहा है। ये बयान तो दिया ही, लेकिन इसके बाद भी आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का लालू के प्रति जो प्यार दिखा, उनके प्रति दर्द छलका है। जी हाँ, उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बात की जाए लालू यादव को दोषी करार पाया गया, उसके बाद से उन्होंने कहा कि गरीबों के मसीहा हैं। जी हाँ, गरीबों के मसीहा होने की बात उन्होंने कही है। और सीधे तौर पर उन्होंने भगवान कृष्ण और राम से भी उनकी तुलना कर दी कि लालू यादव को सजा होने से गरीबों में हताशा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जो परिस्थितियाँ होती है उसके तहत लोग काम करते हैं, तो कोई बच जाते हैं, कोई पकड़ा जाते हैं। रही बात इनके सामने में हम कर सकते हैं कि लालू जी की एक स्थिति रही है, समाज को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, उनसे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जजमेंट हुआ है या इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के खिलाफ इंक्वायरियाँ होती है, किसी के साथ नई इंक्वायरी होती है। जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि और भी लोग स्कैम किए हैं, क्यों नहीं होता है, तो हम उनके कथन से सहमत हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी यही नहीं रुके, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया, ख्वाहिश जाहिर कर दी कि अगर मौका मिला तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा, और मुख्यमंत्री बनकर बिहार की सेवा करूंगा। हमने कभी मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखा था और नहीं देखा है। अगर मौका मिलेगा तो हम चूकेंगे नहीं। देखिए, अब बयान तो दे दिया गया है, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल होना भी लाजमी है। इसे लेकर क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने पूरे बिहार में काम करने का काम किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां बिहार सरकार ने काम नहीं किया हो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इसीलिए यह कहना कि सिर्फ नालंदा का विकास, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, हर व्यक्ति की कल्पना हो सकती है, सोच हो सकती है, लेकिन जब तक जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा, कैसे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। जब आपको मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में बिहार का विकास करने का मौका मिला, तो आपने बिहार और गया का भी विकास किया। लेकिन अब आपका उम्र काम करने का नहीं, भगवत भजन करने का समय है। अब भगवान के चरणों में समय बिताइए। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए शायद देवभूमि तुल्य है। वहाँ पे पिछले 17 साल में विकास लगभग नगण्य हुआ है। वहीं पड़ोस का जिला नालंदा 17 वर्षों में उसका कायाकल्प हो चुका है। वो सिर्फ इसलिए चूंकि पड़ोस का जिला नालंदा माननीय मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है। इसलिए मांझी जी ने ये बात कही कि अगर मैं भी मुख्यमंत्री रहता तो शायद मैं भी अपने सपने के शहर को उस तरीके से विकसित कर पाता। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, वाकई देखिए, जीतन राम मांझी की बात करें, अब तो आदत सी हो गई है वहां की जनता को भी और वहां के राजनीतिक गलियारों में भी इस तरह से बयान देते रहते हैं। आखिर इनके बयानों को समझे तो क्या लगता है आपको, क्या इरादा है जीतन राम मांझी का? देखिए, जीतन राम मांझी लगातार बयानों के लिए जाने जाते हैं, और चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, दोनों तरफ वो बेबाक बोल जो उनके होते हैं वो रहते हैं। और एक तरह से कहीं समय और परिस्थिति को के अनुसार वो बयान देते हैं, कब उनको क्या कहना है, कब उनको क्या सुनना है, और किस तरह से बयान देना, किस तरह समर्थन करना है, उनका अपना एक फंडा है और उसी के आधार पर वो चलते हैं। क्योंकि वो अपने गृह जिले में, गृह जनपद में थे और वहाँ के विकास के बारे में जब बात हुई तो उनका कहना कि हमको 7 ही महीने मिले। क्योंकि बिहार में एक चीज़ होती है, बिहार में एक बात होती है, अभी आपने देखा कि किस तरह से जू सफारी की शुरुआत हुई राजगीर में, कि विकास का नालंदा मॉडल
तो ये जाहिर सी बात है कि नालंदा मॉडल जो है अगर वो सब जगह लागू हो जाए तो उस तरह की चीज़ें बदल जाएंगी। और यही वजह है शायद ये टीस है जीतन राम मांझी की, हमको 7 ही महीना मिले अपने जिले के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन उसमें भी वो बहुत कुछ नहीं कर पाए चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 साल से मुख्यमंत्री हैं। और जाहिर सी बात है कि नालंदा में बहुत काम हुए हैं और ये कहा जाता है कि वो एक तरह से कहे कि पर्यटन स्थल है। और चूँकि पुराना भी नालंदा से एक वो राजगीर और नालंदा से पुराना एक कहीं कि इतिहास जुड़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर कई सवाल भी बार बार उठते हैं। और कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल किए गए इस संबंध में, तो उनका कहना था कि नहीं, हम जो है सब जगह का समान रूप से विकास करते हैं, लेकिन जिस तरह के काम हुए उसको लेकर एक चर्चा तो होती ही है यहाँ पर। और वही अगर कहें कि ये जो जीतन राम मांझी का बयान है तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि एक दबाव की भी बात है कि किस तरह से वो दबाव बनाना चाहते हैं सरकार पे भी कि गया के लिए भी जो योजनाएं हैं, गया के लिए भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कहीं ना कहीं ये देखिए दबाव की राजनीति है और वो एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि गया में भी विकास होना चाहिए। अब देखने वाली बात है शैलेंद्र के आगे इस पर और कितनी राजनीति होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई देखिए एनडीए में रह के भी लगातार जीतन राम मांझी अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं और सीधे तौर पर अब विकास को लेकर चैलेंज कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। यहाँ तक कि देखिए वो लगातार विपक्ष की बात कर ले, विपक्ष के साथ भी कहीं ना कहीं अपनी हमदर्दी दिखाई देते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।